यानी थोड़ा सा अनुरोध करता हूँ कि कोई प्रमाद उन्माद हो तो दूर करके सुनना। विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये दृष्टि के विषय की चर्चा यहाँ पर सहज आ गई और ज्ञान प्रधान शैली में आई है। थोड़ी सहजता से अपन चर्चा करेंगे और प्रमाद छोड़कर जागृतता से सुनना है। देखो, दृष्टि के विषय का भगवान परमात्मा वही दृष्टि का विषय है। ये शब्द कहाँ से निकल आया? यहाँ से आ गया। देखो, लोभ के कारण से परमात्म तत्व की भावना से रहित मिथ्या दृष्टि जीव। अब इसे पलट दो, परमात्म तत्व की भावना में परिणमित सम्यक दृष्टि जीव। अपने आप आ गया अर्थ। अब वो अर्थ यहाँ पर अपन देखते हैं। देखो, दृष्टि के विषय का भगवान यह परमात्मा वही दृष्टि का विषय है अकेला। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अकेला। ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं। उस भाई ने लिखा था, याद आया, भाई तलुकिया गए थे, भावनगर गए, वे लाए थे वे लेख युगल किशोर जी, अपने युगल जी कोटा, युगल जी ने लेख लिखा होगा, वो लेकर के आए थे, वो गुरुदेव को दिखाया। उसमें से ये चर्चा गुरुदेव उसका ही अंतर से अपने उसका भाव गहरा कितना है वो यहाँ पर प्रकट करते हैं। देखो, उन्होंने ये डाला होगा कि दृष्टि के विषय में परद्रव्य नहीं आता, ऐसा युगल जी के लेख में आया। तो परद्रव्य की व्याख्या तो बहुत लंबी लिस्ट होती है ना। यदि अपन नियम सार जी की व्याख्या 38 नंबर शुद्ध भाव अधिकार से देखें तो जीव के ही 4 भाव परद्रव्य हैं। जीवादि बहित तच्चम हेयम आया है। तो औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव, औदैक भाव तो है ही दूर। ये चारों ही भाव वास्तव में परद्रव्य हैं। क्यों? इसका भी हेतु सुन लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़े। परद्रव्य क्यों कहा? अपने ही औपसमिक भाव को, छायोपसमिक भाव को, छायक भाव माने केवल ज्ञान के भाव को, छायोपसमिक और औपसमिक भाव माने मोक्ष मार्ग के भाव को, और औदैक भाव तो रागादि भाव है। इन निर्मल भावों को भी, यानी अपूर्ण निर्मल को भी और पूर्ण निर्मल को भी परद्रव्य क्यों कहा? क्योंकि इनके आलम्बन से अगला निर्मल परिणाम नहीं होता। जिसके आलम्बन से निर्मल परिणाम हो वह स्वद्रव्य, और जिसके आलम्बन से निर्मल परिणाम नहीं हो वो परद्रव्य। यहाँ ये वाला न्याय सीधा सीधा है। स्वद्रव्य परद्रव्य का विभाजन करना है ना। स्वद्रव्य परद्रव्य की भेंचड़ी, भेंचड़ी माने विभाजन, बंटवारा कैसे हुआ कि जिसके आलम्बन से पर्याय में निर्मलता प्रकट व्यक्त होती है वह स्वद्रव्य है, और जिसके आलम्बन से पर्याय में निर्मलता प्रकट ना हो वह सब परद्रव्य है। ये व्याख्या है। ठीक है। फिर अपने बात हुई थी, ये अपेक्षा दूसरी बात है। वो अपेक्षा परद्रव्य वाली अपन ने यहाँ पर। अब देखो, अब गुरुदेव क्या कहते हैं। दृष्टि का विषय है वह द्रव्य स्वभाव है। जो यह चैतन्य भगवान आत्मा, उसका जो द्रव्य स्वभाव है वो दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय माने इस स्वभाव में अहम करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यानी यह जो भाव, जो श्रद्धा जिसे आप रूप अंगीकार करे, जिसमें आप रूपता का अहम करे, तो वह परिणाम सम्यक दृष्टि कहलाता है। ऐसी दृष्टि का विषय कौन है कि वह द्रव्य स्वभाव है। ठीक है। अब ये द्रव्य स्वभाव कैसा है कि ये ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। यह द्रव्य स्वभाव कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। वह ज्ञान दर्शन कैसा है कि वह स्वयं पर को जाने, ऐसी शक्ति स्वरूप है। अब बस यहीं से देखना। देखो ऋषभ भाई, है, कोशिश करो समझने की, बहुत अच्छी बात आई है।
ये आत्मा निज शुद्धात्मा जिसमें अहम करने से दृष्टि का मिथ्यात्व टल जाता है और दृष्टि सम्यक बने परिणमित हो जाती है, ऐसा यह शुद्धात्मा कैसा कि अपना द्रव्य स्वभाव, पॉइंट वाइज चलती बात स्टेप में, अपना द्रव्य स्वभाव कैसा कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी, ज्ञान दर्शन स्वरूप कैसा कि स्वयं पर को जाने ऐसा। ठीक है, ऐसी उसकी शक्ति है, उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ऐसी उसकी शक्ति है। तो द्रव्य की प्रतीति में देखो कहाँ से मिलान करा है, नहीं हो पाएगा अपन कल करेंगे, लेकिन ये विषय गंभीर है। एक विषय दरअसल छूट गया था कि बाद में ले लेंगे, पर वो छूट ही गया, इसलिए मैंने शुरू ही कर दिया। देखो द्रव्य की प्रतीति किस अपन धीरे इसलिए ले रहे हैं सबकी समझ में आ जाए, बात बहुत गंभीर है, यानी अनेकों प्रवचन का सार है इसमें। किसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है? अपने द्रव्य स्वभाव की। द्रव्य स्वभाव कैसा है कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। ज्ञान दर्शन स्वरूप कैसा है कि स्वयं पर को जानने की शक्ति स्वरूप है, स्वयं पर प्रकाशक शक्ति हमारी। ठीक है, ये स्टेप आपको ख्याल में आ गए। अब देखो तो द्रव्य की प्रतीति में, प्रतीति किसकी करी है? द्रव्य की। तो द्रव्य की प्रतीति में ज्ञान दर्शन आया कि नहीं आया? द्रव्य का तो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन उसमें स्वयं पर प्रकाशक का भाव अंदर आ गया। 3 स्टेप लिए थे, दृष्टि का विषय द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव दूसरा स्टेप कैसा कि ज्ञान दर्शन स्वरूप, ज्ञान दर्शन कैसा कि स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप। 3 बातें आ गई ना, द्रव्य स्वभाव कैसा, ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन कैसा कि स्वयं पर प्रकाशक। तो एक द्रव्य स्वभाव की प्रतीति करी तो बोलो ज्ञान दर्शन स्वभाव और उसके स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की प्रतीति हुई कि नहीं हुई? गुरुदेव का एंगल देखो, क्या गजब का एंगल है। ऐसे लगता है मानो इन बहन श्री ने एक बोल लिखा अपने वचनामृत में कि गुरुदेव श्री को श्रुत की लब्धि थी। ये श्रुत की लब्धि है गुरुदेव श्री को कि अंतर में क्या आचार्य परमात्मा कहना चाहते हैं ऐसे उकेल करके रख देते हैं अपने सामने। देखो समझ में आया कितनी बात हो गई। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि सम्यक दृष्टि है। द्रव्य स्वभाव कैसा, याद ही हो जाएगा आपको, याद नहीं करना, लेकिन याद करना नहीं है, हो जाएगा। याद करने के चक्कर में पड़े तो वह सब भूल जाओगे जो उसका माल है वो। द्रव्य स्वभाव है दृष्टि का विषय, द्रव्य स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूपी, ज्ञान दर्शन स्वयं पर प्रकाशक स्वरूपी। ठीक, तो द्रव्य स्वभाव की प्रतीति हुई तो ज्ञान दर्शन स्वभाव और स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की प्रतीति हुई कि नहीं हुई? चलो ठीक है, इतनी हो गई बात। अब ये जो 3 बातें कही मैंने, द्रव्य स्वभाव की प्रतीति में ज्ञान दर्शन स्वभाव और स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की प्रतीति हुई, अरे ये भेद रूप से नहीं है भाई, ये प्रतीति भेद रूप नहीं है, परंतु अंदर आ गया ये सब। गजब बात है, गजब बात है। भेद रूप नहीं है ये। तो कथन तो आपने यूँ करा कि द्रव्य स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान दर्शन की प्रतीति, स्वपर प्रकाशक की प्रतीति। अरे कथन किया तुम्हें समझाने को, पर ऐसा भेद रूपता की प्रतीति नहीं है वो। बहुत गजब बात है। देखो भेद रूप से नहीं, परंतु अंदर आ गया। अंदर आ गया कि नहीं आ गया ज्ञान दर्शन स्वपर प्रकाशक स्वभाव। लक्ष्य भेद पर नहीं है,
लक्ष्य भेदों पर नहीं है, लक्ष्य एक अभेद पर है, पर वे सब भेद आए कि नहीं आए प्रतीति में, एक अभेद की प्रतीति में वे सब भेद आए कि नहीं आए। सोना खरीदा 10 ग्राम 75,000 रुपये नगद जेब से निकाले, तो 10 ग्राम सोने में चिकना पीला भारीपन सब आया कि नहीं आया, पर चिकना पीला भारी करके लिया था कि सोना तुलवाया था। भेद रूप से नहीं, परंतु अंदर आ गया अपना ज्ञान और दर्शन का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। सावधानी से सुनना, ये अंडरलाइन वाला, अपना ज्ञान और दर्शन का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो पर के प्रकाश की अस्थि और स्वयं की अस्थि ज्ञान दर्शन में आ गई। ये क्या बात कही, ये समझना है। पर के प्रकाश की अस्थि, पर की अस्थि नहीं, पर की अस्थि नहीं, पर के प्रकाश की अस्थि, अर्थात पर का जैसा स्वरूप है वैसे स्वरूप के अनुरूप परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय वह स्वयं अस्थि रूप है। उस स्वयं अस्थि में पर के स्वरूप रूपता की जानन रूपता आ गई। आप दर्पण खरीद के लाए 1,000 रुपये का, ठीक है, वहाँ जब आपने खरीदा और उसने पैक करना शुरू किया तो वहाँ सामने लाल रंग की BMW कार खड़ी थी, तो आपने दर्पण में देखी थी। जब खरीदना पैकिंग शुरू हुई, फिर आप घर पे लेकर के आए और जैसे ही आपने अनपैक किया उसे, तो आप देख गए, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे ये कुछ नहीं हो गया, तुम जो लाए थे वही आया है। क्यों कि वहाँ पर दर्पण और उसकी स्वच्छता ही पैक हुई थी और दर्पण उसकी स्वच्छता ही अनपैक हुई है। तो उस स्वच्छता में जो तुम्हारे यह मुखमंडल का आकार प्रकार है, उसका प्रकाशन उसकी स्वच्छता की अस्थि में है, तो उस स्वच्छता की अस्थि में स्वच्छता का प्रकाशन और वहाँ प्रतिबिंब रूपता का प्रकाशन दोनों हैं। इसका नाम स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। पर के प्रकाश की अस्थि और स्वयं की अस्थि ज्ञान दर्शन में आ गई। ज्ञान दर्शन माने दर्पण की स्वच्छता, वो ज्ञान दर्शन स्वरूप। समझ में आया? पूछ रहे हैं, देखो गुरुदेव ने पूछा, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, गुरुदेव पूछ रहे हैं समझ में आया, और वे पूछ रहे हैं नहीं आया हो तो फिर अपन दोबारा पढ़ सकते हैं। समझने जैसी बात है, समझने जैसी। क्यों समझने जैसी बात है? क्योंकि अपने को अपना स्वरूप अनादि से पता नहीं, अपने स्वरूप की प्रतीति संचेतन और प्राप्ति पर्याय में कैसे हो, तो कहा उसके लक्षणों से होगी। तो लक्षण ज्ञान दर्शन है, उस लक्षण की यहाँ पर चर्चा चलती है। देखो थोड़ी सूक्ष्म बात है। क्या सूक्ष्म बात है? पर के प्रकाश की अस्थि और स्वयं की अस्थि। हम तो पहले ही कह रहे थे आपसे, देखो पर जानने में आता है, आप नहीं मानते। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि पर जानने में नहीं आता है। पर संबंधी ज्ञान जो है वह जानने में आता है। उस ज्ञान का नाम स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान है। इसके लिए कलश 271 पढ़ना चाहिए। तो अपने द्रव्य की प्रतीति करने में, लो प्रतीति किसकी करी? क्योंकि मिथ्या तो काय से टलेगा कि अपने द्रव्य की प्रतीति से। तो अपने द्रव्य की प्रतीति करने में क्या हो गया साहब, कि उसके ज्ञान दर्शन स्वरूप में जो स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है उसकी प्रतीति आ गई। बीच के छोड़ दिया मैंने,
सीधा मिलाओ। अपने द्रव्य की प्रतीति में, उसके ज्ञान दर्शन में, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है तो उसके उस स्वभाव का कैसा स्वरूप है कि स्वयं पर प्रकाशक शक्ति, तो उसकी प्रतीति आ गई कि नहीं आ गई? पहले इतनी हाँ भरो, फिर बीच की लाइन पढ़ो। तो पर का ज्ञान उसमें है, उसकी प्रतीति आ गई। पर का ज्ञान उसमें है, पर नहीं। पर संबंधी जान पाने की शक्ति मेरी है, ऐसी शक्ति जानने में आ गई। वहाँ 271 कलश समय सारजी परमागम के परिशिष्ट है ना, साध साधक द्वार का जो परिशिष्ट है उसमें वो कलश है। उसमें कहा कि गे है कौन, वहाँ जो चर्चा है ना उसको थोड़ा सा 1 मिनट में देखना है ना। बाल पोथी पढ़ी होगी ना, सब अपन सब ने पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। अब प्रश्न अगला, ज्ञान से क्या जानते हो? प्रश्न अगला, यहाँ तक तो सबको याद है, मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, पर क्या जानते हो? अब ज्ञेय का निर्धारण तो करो, क्या जानता हूँ? ये जगत के सर पर पदार्थों को जानता हूँ कि ना? फिर किसको जानते हो? कि उन पदार्थों के आकार के अनुरूप परिणमित मेरी ज्ञान की पर्याय को मैं जानता हूँ, सो यही मेरा ज्ञेय है। कौन है ज्ञेय? अग्नि जलाओ सामने, अग्नि यहाँ दर्पण में झलक रही है, सामने लगी अग्नि, तो अग्नि दर्पण में झलक रही है कि नहीं? पहले ये वाली बात का जवाब दो। झलक रही है, फिर अग्नि दर्पण में है कि नहीं, इसका जवाब दो। अग्नि दर्पण में नहीं है और अग्नि दर्पण में झलक रही है, तो बताओ यहाँ क्या है, झलकन के अग्नि? तो दर्पण ने क्या झलकाया है, झलकन को के अग्नि को? नक्की हो गया, गे नक्की हो गया। बोलो, दोबारा बोलूं संजीव भाई, दोबारा बोलूं कि आ गया ख्याल में? दोबारा लो। ये दर्पण है, सामने अग्नि है, अग्नि वहाँ सामने है, यहाँ दर्पण में अग्नि झलक रही कि नहीं? झलक रही है, सबका जवाब यही है, झलक रही है। अब दूसरा प्रश्न, दर्पण में अग्नि है कि नहीं? नहीं है। तो दर्पण में अग्नि है नहीं, दर्पण में अग्नि झलक रही है, अग्नि है नहीं, अग्नि झलक रही है, तो वास्तव में बताओ यहाँ क्या झलक रहा है? दर्पण। दर्पण में दर्पण की झलकन झलक रही है, अग्नि नहीं। तो दर्पण क्या झलकाता है कि अपनी स्वच्छता की झलकन को झलकाता है, पर पदार्थों को नहीं। लेकिन पर का झलकायक उसका स्वरूप है, ये भी मत भूलना। पर झलकायक इसका स्वरूप है दर्पण का, ये मत भूलना। लेकिन पर को झलकाता है, यदि ऐसा है तो अग्नि लाओ यहाँ। अग्नि है ही नहीं, छू के देख लो, यहाँ छू लो और वहाँ छू लो, पता लग जाएगा। देखो, तो पर का ज्ञान उसमें है, अर्थात पर संबंधी ज्ञान के का परिणमन यहाँ अंदर स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप में है, उसकी प्रतीति आ गई है। फिर कहा साहब, श्रद्धा का विषय तो मात्र गुण स्वभाव है। प्रश्नकार का प्रश्न समझना जरा, श्रद्धा का विषय तो मात्र गुण स्वभाव है, क्योंकि आप ही कहते हो अनंत गुणों का पुंज अभेद एक ज्ञायक भगवान, वही श्रद्धा का विषय है। तो हम तो बराबर कहते हैं, ये बात बराबर है। हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ देव ऐसा ही कहते हैं। तो फिर ये ज्ञान दर्शन कौन आ गए? तो कहा ज्ञान दर्शन स्वभाव। तो स्वभाव है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि स्वभाव का जो भाव आपको दिखता कहाँ है? दिखता कहाँ है? पर्याय में दिखता है। बोलो, कहाँ दिखता है? शक्कर की मिठास, नमक की खारास, सोने का चिकना पीला भारीपन, ये उसके स्वभाव है, लक्षण रूप स्वभाव है। लक्षण माने
इन सब जो स्वभाव ऐसे मुख्य जिनसे पहचाना जाए लक्षण, तो लक्षण रूप स्वभाव है वे। तो आप बताओ, सोने में यदि पीलापन व्यक्त नहीं हो तो उसके स्वभाव को आप जानोगे कैसे? सोने की चिकनाई भारीपना यदि व्यक्त नहीं हो तो आप जानोगे कैसे? तो कहाँ से जानते हो? व्यक्तता पर से। क्या जानते हो? कि उसके स्वभाव को। क्यों जानते हो? कि स्वभाववान की प्राप्ति के लिए। लक्षण को लक्षण जानने के लिए नहीं जाना जाता है, लक्षण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। और लक्षण कहाँ जानने में आता है? कि उसके व्यक्तता प्रकटता पर्याय के भाव में। तो स्वपर प्रकाशक जो परिणमन है उस पर से दर्शन ज्ञान स्वरूप को जानकर फिर दर्शन ज्ञान क्यों जाना? अपने ज्ञाता दृष्टा को जानने के लिए। तो श्रद्धा का विषय तो मात्र गुण स्वभाव है, इतना यहाँ प्रश्न किया, उसका उत्तर देखो नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं? गुरुदेव ने शायद कुछ ऐसा तो नहीं छपने में गलती हो गई हो। श्रद्धा, देखो अपन विषय का खुलासा तो ख्याल में प्रश्न के संदर्भ से कर लिया। श्रद्धा का विषय तो मात्र गुण स्वभाव है। मात्र गुण स्वभाव है का अर्थ ये होता है, वहाँ ये कहना है कि वहाँ पर्याय भेद और गुण भेद को दृष्टि में नहीं लेना है, अनंत गुणों के एक अभेद भाव को दृष्टि में लेना है। ये कहने के लिए कहते हैं कि श्रद्धा का विषय तो अभेद है, ठीक है, लेकिन अभेद भाव लक्ष्य में कैसे आएगा? देखो अभेद की, कल आ गया था दोपहर को, बहुत अच्छा था। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक तो है, पर परमार्थ से जाना जाता है, व्यवहार से नहीं। ये आया था कल विषय। ऐसे ही भेद के द्वारा इस अभेद तत्व को जाना जाता है, पर वेदों के द्वारा प्रतिपादित है वो अभेद का स्वरूप। और अभेद तो अभेद के लक्ष्य से जाना जाता है, लेकिन उस अभेद के जानने में सब कुछ जानने में आ जाता है। विषय अपना यहाँ ये चल रहा है। देखो, नहीं कहा वह सुना नहीं तुमने, ऐसा पूछा गुरुदेव। श्रद्धा का विषय द्रव्य है ना। अब बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट समझना, 2 मिनट बचे हैं, ये इतना ही पूरा करेंगे, फिर आगे 242 गाथा की चर्चा इसमें ली है, अपन आगे की स्वाध्याय में ले लेंगे, क्योंकि चर्चा इसमें थोड़ी गंभीर है, जल्दबाजी से इसमें लाभ नहीं मिलने वाला है। देखो, श्रद्धा का विषय कौन है? द्रव्य है। इसमें अभेद एक रूप रहने वाला द्रव्य स्वभाव, वह श्रद्धा का विषय। तो द्रव्य में ज्ञान गुण दर्शन गुण है कि नहीं, ये बताएं। हमको तो एक अभेद लक्ष्य में चाहिए बराबर, पर वो अभेद कैसा है ये तो लक्ष्य में लियो। देखो, मैं दो बार लक्ष्य बोला मैंने, दोनों में फर्क है। अभेद को लक्ष्य में लेना है तो अभेद वस्तु जो लक्ष्य में लेनी है उसका स्वरूप क्या है, वह लक्ष्य में तो लो, ख्याल में तो लो। लक्ष्य में लेना है माने दृष्टि में लेना है, और लक्ष्य में लो माने ख्याल में तो लो। श्रद्धा का विषय द्रव्य है ना, बराबर। द्रव्य में ज्ञान गुण दर्शन गुण है कि नहीं? तो ज्ञान गुण और दर्शन गुण का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है कि नहीं? ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन कैसा है कि इस पे लिखा है ज्ञान, इस पे लिखा है दर्शन, 2 चीजें रखी ऐसे है। एक पर्ची पे लिखा शक्कर और एक भूसे की बोरी पे चिपका दिया, शक्कर बन गई। भूसे की बोरी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, पेंटर साहब से लिखवाया, कंप्यूटर से प्रिंट कराया, शक्कर। अब शक्कर बन गई वो। तो शक्कर कब कहलाती है? कि उसमें मिठास हो,
ठीक है। मिठास क्या होती है? मीठेपन की व्यक्तता। मीठेपन की व्यक्तता पर से मिठास गुण का निर्णय होता है, और मिठास गुण का निर्णय शक्कर की पहचान के लिए है। गजब बात है। ज्ञान दर्शन गुण का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है कि नहीं, ऐसा कहा। अब अगला शब्द, 3 शब्द का छोटा वाक्य, अभेद है ना। ये स्वयं पर प्रकाशक जो शक्ति वाला ज्ञान दर्शन स्वरूप है, वो ज्ञान दर्शन स्वरूप द्रव्य स्वभाव से अभेद है ना। वहाँ गुण भेद पर्याय भेद नहीं है, अभेद है ना। परंतु अभेद में ज्ञान दर्शन गुण अंदर है ना। ये कोई अलग शैली से आई है बात, मतलब अभूतपूर्व है ये, मैं सच कहता हूं आपसे। चर्चा अलग अलग प्रकार से आई है। देखो, बात दृष्टि का विषय 100 बार, लाख बार, करोड़ बार, हमेशा हर बार अभेद है। लेकिन अभेद है को जानोगे कैसे? कि उसके स्वभाव से। अरे स्वभाव कैसे जानने में आता है? कि उसकी पर्याय से। तो फिर पर्याय पर से क्या जानना है? पर्याय के स्वभाव के स्वभाव क्यों जानना है? कि स्वभाववान को जानने के लिए। ऐसे चलेगी बात। उसमें आ गया वो, ये बात, ये वाला सिद्धांत समा गया। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, किंतु व्यवहार से परमार्थ नहीं जाना जाता, परमार्थ से परमार्थ जाना जाता है। आ गई बात। अभेद रूपी परमार्थ के प्रतिपादन में भेद रूपी व्यवहार प्रतिपादन करता है, लेकिन अभेद को अभेद के लक्ष्य से जाना जाता है। पर अभेद कैसा है वो तो जान लो। अभेद में ज्ञान दर्शन गुण अंदर है ना, तो ज्ञान दर्शन गुण की शक्ति त्रिकाल है कि नहीं? शक्ति त्रिकाल है कि नहीं ज्ञान दर्शन गुण की? क्या? कि स्वयं पर जानने की उसकी शक्ति है। स्वयं पर जानने की उसकी शक्ति। देखो, पर जाना ना उसने, अरे उसने उसके पर जानने में आया, उसको बराबर उसको एनालाइज करो। पर जानने में आया माने पर संबंधी ज्ञान जानने में आया है। तो अब बताओ, ज्ञान जानने में आया कि पर जानने में? लेकिन उसमें स्वयं पर प्रकाशक कहने में दोष नहीं है। लेकिन पर को जानता हूं ऐसा मानने में दोष है। क्योंकि पर को जानता हूं, इस जानने के तेरे भाव में पर की अपेक्षा आती है। और जानना क्या, इसका तो प्रत्येक परिणाम निरपेक्ष उत्पन्न होता है, निरपेक्ष ही है। ज्ञान दर्शन गुण की शक्ति त्रिकाल में स्वयं पर जानने की उसकी शक्ति है। बात थोड़ी सूक्ष्म पड़े, वह तो ये है ऐसा नहीं है ना। ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ। 47 शक्तियाँ, अनंत शक्तियों में 47 शक्तियों की चर्चा आई। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर, ऐसे अनंत गुण। एक समय की पर्याय का प्रकटपना इतना, तो एक समय की पर्याय का इतना, तो त्रिकाल का कितना। तो ये सब बातें महिमा के लिए हैं। इससे वस्तु पकड़ में नहीं आती। जाओ, ये जो जितनी चर्चा है ना, ये तो इस गायक भगवान की महिमा की बातें हैं। इससे वस्तु पकड़ में नहीं आती। वस्तु पकड़ने की विधि कोई और है, ये विधि ही नहीं है। क्या विधि है? कि लक्षण से लक्ष्य को जानना। कैसे करके? उसको भी, लक्षण और लक्ष्य के भेद को भी छोड़कर। ये एक दिन आ गई है अपने चर्चा, मुझे याद पड़ता है शायद 27 मई की स्वाध्याय में आई है ये वाली चर्चा, लक्षण वाली।
बात थोड़ी सूक्ष्म पड़े, मुझे प्रवचन नंबर याद है, वो जो नंबर डले हैं यूट्यूब पे 319 नंबर है, जो भी तारीख हो सूक्ष्म पड़े, वह तो ये है ऐसा नहीं, परंतु शक्ति में पर की प्रतीति आ गई। ये क्या कह दिया? शक्ति में पर की प्रतीति आ गई, तो पर की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है कि स्वभाव की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है? अरे स्वभाव की प्रतीति अभेद अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञायक स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूप है और ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वपर प्रकाशक शक्ति स्वरूप है। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति में पर संबंधी जानना भी मेरी शक्ति है, ऐसा प्रतीति में आ गया। ये अर्थ है इस लाइन का। देखो अब ये इसी पर से प्रश्न आ गया, 4 पंक्ति और हैं, ये पूरा करते हैं। पर का ज्ञान आया है साहब के पर की प्रतीति हुई है, पूछ ही लिया तत्काल के तत्काल कि वो ज्ञान नहीं, वो पर का ज्ञान नहीं कह रहे भैया, सुनो तो सही क्या कहते हैं। ज्ञान में, ज्ञान स्वभाव में स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य है, तो पर का प्रकाशकपना अंदर मेरी सामर्थ्य के परिणमन में आ गया। कहाँ आ गया? मेरी सामर्थ्य के परिणमन। दर्पण में अग्नि आ गई कि नहीं, अग्नि संबंधी आकार दर्पण की स्वच्छता के सामर्थ्य के परिणमन में आ गया। तो नक्की हो गया ये दर्पण है ना। अब आप छोटा बच्चा हो 2 साल का, उधर सामने अग्नि है, यहाँ अग्नि का प्रतिबिंब है। बच्चा इधर दौड़े तो घबराहट होती है कि उधर दौड़े तो घबराहट होती है? अग्नि की तरफ दौड़ता जाए तो घबराहट होती है कि दर्पण की तरफ दौड़े तो घबराहट होती है? दर्पण की तरफ दौड़ भी जाए, दर्पण को पकड़ भी ले, अरे दर्पण से मान लो लिपट भी जाए, तो आपको घबराहट क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ अग्नि है ही नहीं, आपको पता है। ऐसे ही ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान की सामर्थ्य के परिणमन में पर है ही नहीं। यहाँ पर ज्ञान में आ गया। देखो पर का प्रकाशक पना, एक एक देखो गुरुदेव के कई बार पुड़िया खुलती है, एक एक करके परत दर परत खुलती बात। देखो पर का प्रकाशक पना अंदर आ गया है, ज्ञान में आ गया, ज्ञान की प्रतीति हुई तो वहां दोनों इकट्ठे आ गए। दोनों क्या इकट्ठे आ गए? ये ज्ञान स्वभाव मेरा स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य वाला स्वप्रकाशक है। ये इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो। मेरा ज्ञान स्वभाव ज्ञान दर्शन दोनों लो, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वपर प्रकाशक स्वप्रकाशक, वहां दोनों इकट्ठे आ गए। सब गुण की प्रतीति हुई तो सब इकट्ठा आ गया। अब ये वस्तु अभेद आ गई। एक ज्ञान दर्शन पर से, ज्ञान दर्शन की पर्याय के ऊपर पर्याय पर, पर्याय में, पर्याय पर माने पर्याय में व्यक्त स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य किसकी? पर की के स्वय की? तो स्वय की सामर्थ्य से सामर्थ्य रूपी यह ज्ञायक भगवान जो लक्ष्य में दृष्टि में आ गया, तो सर्व गुण रूपता का भाव आ गया कि नहीं आ गया? सब गुण की प्रतीति हुई तो सब इकट्ठा आ गया। अभेद जरा सूक्ष्म बात है भाई, ये तो उनके पास से लाए थे, कोटा में लिखा था युगल जी ने, तो उसमें उन्होंने इतना लिखा। क्या लिखा था युगल जी ने? कि दृष्टि के विषय में परद्रव्य नहीं है, तो वो जो कोई लाए थे उन्होंने गुरुदेव को दिखाया और अपनी तरफ से पूछा कि इसका अर्थ क्या है। तो वो गुरुदेव ने इतना भाव इसमें अभी खोला और अभी इसी के लिए, इसी बात को ज्ञान प्रधान शैली से कैसे समझना, इसके लिए गाथा 242 प्रवचन सार की इसमें गुरुदेव ने उद्धृत की है, उसकी भी चर्चा है और थोड़ी और चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय